लिखा है निम्नलिखित को समझाइए। यूज ऑफ फार्मूला इन एमएस एक्सेल। तो सिंपल तरीके से आप समझा सकते हो। आपको फार्मूले का उपयोग करके दिखाना है तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं कि है। तो देखिए इनने क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है एक्सेल में कैसे फार्मूला को बिल्ड और एडिट करते हैं। जबकि ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यूज ऑफ फार्मूला इन एमएस एक्सेल, राइट। लेकिन आंसर इनने क्या दिया, देखिए ध्यान से। एक्सेल में बिल्डिंग गणना बहुत सरल है। यदि दो सेल में मानों का योग खोजना चाहते हैं तो आप केवल एक समान चिन्ह बराबर टाइप करें। पहले सेल का संदर्भ सेल रेंज एक प्लस साइन और दूसरे सेल का संदर्भ टाइप करें रेंज। आपके द्वारा दर्ज सूत्र जो सूत्रवार फॉर्मूलावार में दिखाई देता है, जहां आप इसे जांच और एडिट भी कर सकते हैं। अब लिख दिया हमने बिल्ड अ फार्मूला। क्या लिखा है, उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आप फार्मूला दर्ज करना, फिर कह रहे हैं इक्वल टाइप करें, फिर उस गणना का प्रतिनिधित्व करने वाली अभिव्यक्ति को टाइप करें जिसे आप करना चाहिए। फिर इस तरीके से हमने एक टेबल बना दी। फार्मूला बार दो सेलों को, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने का, राइट। फिर लिखा है इंटर को प्रेस करें, जिससे हमारा फार्मूला लग जाएगा, बोल रहे हैं। फिर एडिट करने की बात, उस सेल पर क्लिक करें जिसे आप एडिट, फिर सूत्र के उस भाग का चयन करें जिस आप फार्मूला बार में एडिट करना चाहते हैं। फिर जो बदलाव आप करना चाहते हैं उसे चेंज कर दें, इंटर की को प्रेस करें। देखिए भैया ऐसा है, जो पूछा गया उसका जवाब दे दें। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, यूज फार्मूला ऑफ एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के अंदर हम फार्मूले का उपयोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहला तरीका होता है हम उस वर्कबुक या वर्कबुक के अंदर वर्कशीट का चयन करते हैं जिसके अंदर हमें फार्मूला को इंसर्ट करना है या फार्मूले का उपयोग करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमारे पास हम बता सकते हैं फार्मूला क्या होते हैं। सबसे पहले एक लाइन में लिख देंगे, फार्मूला मतलब कोई भी कार्य को शीघ्रता से करने के लिए पहले से बनाए गए फंक्शंस जो होते हैं उन्हें हम फार्मूला के नाम से जानते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर दो प्रकार के फंक्शन या फार्मूले होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन। क्या होता है, अर्थात ऐसे फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक्सेल बनाते ही समय ही उसके साथ इनबिल्ट कर दिए, राइट। उनका उपयोग कर सकते, उनको एडिट नहीं कर सकते, राइट। और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार भी नया फंक्शन डिजाइन करने की उसमें परमिशन दी गई है। तो हम बात करते हैं अब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट के अंदर कैसे फार्मूले का उपयोग करते हैं, एक्सेल के अंदर कैसे फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो हमने मान लो कि हमारे पास एक सीट है, ऐसी आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मान लो हमारे पास एक सीट है, जैसे लिखा नेम, राम, श्याम, राधा, सीता, राइट। ऐसे 4 स्टूडेंट है। यहां पर हम आए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईटीसी। इनके मार्क्स हमने फिल किए। इनके मार्क्स फिल करने के बाद
इस तरीके से मार्क्स को हमने फिल कर लिया। अब हम चाहते हैं कि व्यक्ति के नाम जी लिखना है कहानी को, कहां? परीक्षा में। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा शीट से व्यक्ति के सब्जेक्ट वाइज टोटल हो जाए, व्यक्ति का खुद का टोटल हो और सब्जेक्ट वाइज अलग हो। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने यदि ऐसी टेबल बनाई है तो ऊपर लिख सकते हैं ABCDEF। तो F कॉलम में राम के सामने सबसे पहले हम बराबर का निशान टाइप करेंगे। इसके बाद हम सम फॉर्मूला या फंक्शन को इंटर करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और हम उस सेल रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिसका हम योग चाहते हैं। इसके लिए हम शिफ्ट की का सहारा लेके, किसका? पहले एरो की को आगे ले जाते हैं, फिर शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं और राइट एरो की से हम सिलेक्ट करते हैं, या करके माउस से उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, या कीबोर्ड से हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं B2 कॉलन लिख देंगे E2। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, हमारी सेल रेंज सिलेक्ट हो जाएगी और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके पश्चात कीबोर्ड से इंटर की दबाते ही वह योग हो जाएगा। दूसरी बार फिर से हम इंटर करना चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर को फिर से अप्लाई करेंगे। बराबर का निशान, सम, ब्रैकेट में उस रेंज को टाइप करते हैं जिस रेंज को हम योग में बदलना चाहते हैं। इसके बाद इंटर की प्रेस करते हैं। यदि सभी में अप्लाई करना है तो हम कंट्रोल D के द्वारा भी फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे हेडिंग डालेंगे एडिट फार्मूला। यदि एडिट का कोई क्वेश्चन, उन्होंने कहा तो नहीं था, लेकिन यदि किसी फार्मूले को क्वेश्चन आ जाए तो एडिट कैसे करते हैं? किसी भी फार्मूले को एडिट करने के लिए सबसे पहले उस वर्कबुक के अंदर उस वर्कशीट को हम ओपन करते हैं जिसके अंदर फार्मूले लगे हुए हैं। इसके बाद जहां पर जिस सेल में फार्मूला लगा हुआ है वहां पर माउस पॉइंटर से कर्सर को ले जाते हैं, क्लिक करते हैं। इसके बाद फंक्शन की F2 प्रेस कर देते हैं। F2 करते ही हमारे सामने हमारा जो फार्मूला है वो एडिट मोड में आ जाता है। क्या में आ जाता है? फंक्शन की F2 प्रेस करना है। पहला तरीका आपका जो हो गया। अब इसकी मदद से हम आप जैसे रेंज को चेंज करना है, हमने यहां लिख दिया, क्या लिख दिया, सबका योग चाहिए था तो हमने B2 लिख दिया। क्या लिख दिया? तो पूरा फॉर्मूला का रेंज चेंज हो गया। इस तरीके से हमने पूरी रेंज को चेंज करके फार्मूले को एडिट करके इंटर की प्रेस किया तो फार्मूला हमारा चेंज हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप उस जिस जगह सेल रेंज पर या सेल एड्रेस पर फार्मूला लगा हुआ है वहां उसे सिलेक्ट कीजिए एरो की मदद से या माउस पॉइंटर से। इसके बाद फार्मूला बार, इस पट्टी को हम बोलते हैं फार्मूला बार। तो यहां से हम क्लिक करके भी फार्मूले को एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो तरीके हैं फार्मूले को एडिट करने के लिए, फंक्शन के F2 और दूसरा फार्मूला बार की मदद से हम किसी भी फंक्शन को एडिट कर सकते हैं और इंटर की प्रेस करते ही वह फार्मूला अपने कार्य को पूरा कर देता है। इस तरीके से हम एडिटिंग फार्मूले को बता सकते हैं। राइट? क्या प्रॉब्लम इसमें? हमारे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।